बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको मशीन के साथ तुरपाई करने का तरीका बताऊंगी, ताकि अगर आपको अर्जेंट कोई सूट सिलाई करना पड़े या कहीं जाना पड़े और आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि हाथ से तुरपाई में काफ़ी टाइम लगता है, तो आपने मशीन से तुरपाई बनानी है और जल्दी जल्दी अपने ड्रेस को तैयार कर लेना है। तो मेरे पास ये एक रफ सा कपड़ा है, रफ सी शर्ट है। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि आपने किस तरीके से इसको बनाना है। तो आपने अपने घेर को फोल्ड कर लेना है, ठीक है, कच्चा कर लें। जैसे हम तुरपाई बनाते हैं तो पहले अपने घेर को या चाक को कच्चा कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम तुरपाई बनाते हैं। तो जैसे यहाँ पर मैंने ये कैंची रखी हुई है, आपने यहाँ पर जो है बड़ा बखिया करके सिलाई लगानी है। तो चलिए मशीन की तरफ चलते हैं और मैं आपको समझाती हूँ। आपने मशीन का टांका जो है वो फुल बड़ा कर लेना है, ठीक है, जिसे हम बड़ा बखिया बोलते हैं। इस तरीके से फोल्ड करना है और आपने बिल्कुल साथ साथ सिलाई नहीं रखनी, ठीक है। थोड़ा सा इसको छोड़ के, जैसे आप देख रही हैं फोल्डिंग जहाँ पर है, किनारे की सिलाई नहीं लगानी, पाँव की सिलाई आपने लगानी है। जब पाँव की आप सिलाई लगाएंगी तो फिर आपकी तुरपाई जो है वो अच्छी बनेगी और टांका जो है वो नीचे नज़र भी नहीं आएगा। उसके बाद आपने इसको ऐसे फ़ोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद अब ये जो हमने कपड़ा लिया है, ये जहाँ पर मैंने पाँव की सिलाई लगाई है, तो आपने उसी के ऊपर ये देखिए, अब आपने ध्यान से इसको देखना है, मशीन को चलाना नहीं है, ठीक है। ये जो व्हील होता है मशीन का, इसको आपने आहिस्ता आहिस्ता हाथ से घुमाना है। तो मशीन का एक एक टांका जो है वो इस तरीके से लगता रहेगा। जैसे मैं इसको लगा रही हूँ, पीछे की तरफ धकेलना है और आपने इस तरीके से इसको लगाना है, ठीक है। आप रफ कपड़े पर इसे ट्राई करें। तो जब आप इसे बनाने की कोशिश करेंगी तो 1 से 2 बार आप प्रैक्टिस करें तो आपसे हो जाएगा। तो आपने इसको इस तरीके से एक एक टांका उठाना है, कपड़े पे आपने टांके नहीं लगाने। जो मैंने अभी फ़ोल्ड किया है, पाँव की सिलाई जिस हिस्से पे हमने लिया है, जो मैंने आपको बताया ना कि आपने किनारे की सिलाई नहीं लगानी, उस हिस्से पर आपने इसको लगाना है। तो देखिए, अब ये जो पहले वाला टांका था, जो हमने बड़ा बखिया करके इसको कच्चा किया था, सुई से भी कच्चा कर सकती हैं, लेकिन जो मैंने मशीन से कच्चा किया हुआ है, इस सिलाई को मैं निकाल रही हूँ। इस सिलाई को आपने उधेड़ देना है और उधेड़ने के बाद आपने इसको प्रेस कर लेना है। तो आप देखिएगा, आपका वक्त जो है वो बच जाएगा और मशीन से कितनी ज़बरदस्त तुरपाई बनेगी और मज़बूत भी, और जब आप वॉश करने के बाद आपसे निकलेगी भी नहीं, ठीक है। जो बिगनर है वो तुरपाई करते हैं, सीखते हैं और मुझे सेंड करते हैं, तो मैं देखती हूँ, तो इसलिए मैंने उनके लिए ये तरीका जो है वो बताया। ये देखें, अब आप इसको अच्छे से देखें, नीचे से जो है वो बिल्कुल भी सिलाई नज़र नहीं आ रही है, हल्के हल्के जैसे तुरपाई के टांके होते हैं ऐसे ही टांके नज़र आ रहे हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और थैंक्स फॉर वॉचिंग।